बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नए साल्ट के साथ, अज़िथ्रोमाइसिन। आज हम बात करेंगे कि अज़िथ्रोमाइसिन को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, और ये मार्केट में किन किन नामों से मौजूद है, और इसकी मार्केट में कीमत क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल अल तकवा ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आप तक हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे अज़िथ्रोमाइसिन की, कि अज़िथ्रोमाइसिन क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। अज़िथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, यानी ये जिस्म में किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन्फेक्शन चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, या वो किसी चेस्ट इन्फेक्शन हो, या टाइफाइड हो, या नमूनिया हो, इन तमाम अलामात में अज़िथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल किया जाता है। जिन मर्दों या औरतों के चेहरे पे एक्नी हो जाती है, दाने निकल आते हैं, वो भी अज़िथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। यानी चेहरे पे एक्नी और दानों के लिए भी अज़िथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिसको चेस्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो अपर ट्रैक इन्फेक्शन हो रेस्पिरेटरी, या लोअर ट्रैक इन्फेक्शन हो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि यूरिन इन्फेक्शन से मुराद कि अगर आपको पेशाब या यूरिन जल के आता हो तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है एज ए एंटीबायोटिक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, यानी कि इसको किस मिक़दार में इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चों में और बड़ों में, और बीमारी के हवाले से कि कौन सी बीमारी में इसकी कितनी मिक़दार को कितने दिन तक इस्तेमाल करना होता है। तो अज़िथ्रोमाइसिन को हम खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक जो हमने इस्तेमाल करनी हो, उसको हम खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद, कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा 2 घंटे के बाद उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटे से पहले आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यानी कि गले के इन्फेक्शन में, हम इसको मैक्सिमम डोज जो हम इसकी इस्तेमाल करते हैं वो 500 mg सुबह और शाम 500 mg हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है स्किन के इन्फेक्शन या एक्नी में भी हम इसको बड़ों में 500 mg सुबह और शाम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका इसका यह है कि जिनको 500 mg इकट्ठा यूज़ करने में कोई स्टमक का प्रॉब्लम होता है या किसी किस्म का और प्रॉब्लम होता है, उनको सूट नहीं करती, तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसको फर्स्ट डे 500 mg इस्तेमाल करें और सेकंड डे से 250 mg सुबह 250 mg शाम 4 दिन तक इस्तेमाल करें। यानी कि अगर हमने 500 mg सुबह इस्तेमाल की है पहला दिन, फिर नेक्स्ट डे से इसको 250 mg सुबह 250 mg शाम
नेक्स्ट 4 दिन के लिए हमने इस्तेमाल करनी है, यानी कि टोटल दिन हो जाएंगे 5। जबकि पहले तरीके में हमने इसको 500 mg सुबह, 500 mg शाम, सिर्फ 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। तो 2 तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्नी में और अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। दूसरी तरफ अगर टाइफाइड या निमोनिया हो तो इसकी मैक्सिमम डोज एक दिन में 1 ग्राम इस्तेमाल की जाती है बड़ों में, और वो कम अज़ कम 7 दिन तक हमें इस्तेमाल करनी होती है। बड़ों में 1 ग्राम 7 दिन तक, निमोनिया या टाइफाइड के प्रॉब्लम में हमें इसे कम अज़ कम 7 दिन तक इस्तेमाल करना होता है। जबकि बच्चों में हम इसको सिरप फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, और 10 mg पर kg इसकी डोज़ है बच्चों में यूज़ करवाने की सिरप को, 10 mg पर kg। इसी तरह जैसे कि पहले बड़ों में इस्तेमाल का तरीका बताया गया, अपर या लोअर ट्रैक इन्फेक्शन जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, यानी कि गले का इन्फेक्शन हो, उसमें हम इसको बच्चों में 10 mg पर kg 3 दिन तक इस्तेमाल करवाते हैं। जबकि इसी तरह अगर कोई टाइफाइड या निमोनिया है बच्चे को, तो इसकी जो मिकदार है वो 10 mg पर kg बच्चे को 7 दिन तक कम से कम हमें इस्तेमाल करवानी होती है। ऐसे पेशेंट जो कि स्टमक का जिनको प्रॉब्लम हो, यानी कि जो स्टमक के पेशेंट हों, उनमें जिथ्रोमाइसिन को जो है उस स्टमक की मेडिसिन के साथ आपने यूज़ नहीं करना। इसका तरीकाकार ये है कि जो भी पेशेंट जो कि स्टमक से रिलेटेड किसी भी मसले का शिकार है, उन्होंने इसको इस्तेमाल करना है। कोई भी एंटासिड इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले, या अगर एंटासिड को इस्तेमाल कर लिए यानी कि स्टमक की मेडिसिन को इस्तेमाल कर लिया, तो उसके इस्तेमाल के 2 घंटे के बाद इसको पेशेंट इस्तेमाल करेगा। यानी कि इस जिथ्रोमाइसिन को एंटासिड या जो भी आप स्टमक से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं उसके लेने से 1 घंटा पहले, या अगर आपने वो मेडिसिन ले ली है तो उसके लेने के 2 घंटे के बाद इसको आप इस्तेमाल करेंगे। जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं यानी कि हामिला होते हैं, वो इसको प्रेगनेंसी के दरमियान डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। यानी कि इसके इस्तेमाल से पहले वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से एक दफ़ा लाजमी मशवरा कर लें। अब हम बात करेंगे कि इसके इस्तेमाल के कोई एडवर्स रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो बाज़ लोगों में अगर इसको ओवरडोज किया जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे पेट में दर्द का होना, वमिटिंग का फील होना, सर का दर्द, इस तरह की चीज़ें उनमें रूनुमा होती हैं। तो ऐसे मरीज़ जो कि इसकी डोज को यूज़ कर रहे हैं और उन्हें ये सिम्टम्स नज़र आएँ, यानी कि ये निशानियाँ उनको नज़र आएँ, ज़ाहिर हों, तो वो इसकी डोज को कम कर लें या इसका इस्तेमाल बंद कर दें और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से एक दफ़ा दोबारा से मशवरा कर लें। जिथ्रोमाइसिन मार्केट में कई नामों से आपको मिल जाएगी, सिरप फॉर्म में भी और टैबलेट फॉर्म में भी, जिनमें मशहूर नाम जो पेटेंट नेम है उनमें से एक नाम है एजीन्यू, एजिट, इसको एक और कंपनी बनाती है एजोमैक्स के नाम से, सामी फार्मा इसको बना रही है एजिटमा के नाम से, जो गैट्स फार्मा है वो उसको बना रही है जेट्रो के नाम से। तो ये मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, सिरप फॉर्म में भी और टैबलेट फॉर्म में भी। अब मेरे पास जो ब्रांड इस टाइम मौजूद है आपके सामने, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये है एजीन्यू, और इसके नीचे इसका साल्ट लिखा हुआ एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पैकिंग में कितनी टैबलेट्स होती हैं और ये इसकी क्या क्या डोजेज मार्केट में अवेलेबल है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है और इसकी प्राइस क्या है।
और इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो अजिथ्रोमाइसिन जो है एजीन्यू जो ब्रांड है इसको मार्केट कर रही है नेट्रोफार्मा इसको मार्केट कर रही है, यानी कि इसको बनाने वाली कंपनी पाकिस्तान में नेट्रोफार्मा है, जो कि एक मशहूर कंपनी है। अब इसके पैकिंग का आपको बता दूं, ये इसकी पैकिंग है 500 mg की डोज में, और एक पैक में ये 6 टैबलेट्स हैं, यानी कि इसकी पैकिंग 500 mg की एक पैक में 6 टैबलेट्स हैं। और इसकी मार्केट प्राइस आपको मैं बता देता हूँ। इसकी मार्केट प्राइस जैसे कि आप इसकी डिब्बी पे भी देख रहे हैं कि 250 पर पैक, यानी 250 रुपये का एक पैक है 6 गोलियों का। और ये ब्लिस्टर पैकिंग है। इसी तरह 250 mg जो डोज है वो भी ये 6 गोलियों की पैकिंग है, और मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 150 रुपये एक डब्बी की कीमत है, यानी कि 6 गोलियों की जो डब्बी है वो 150 रुपये की है। ठीक है। और ये है इसका सिरप जो है वो है 15 ml का सिरप है, और ये 200 mg आप देख रहे हैं, इस पर 200 mg पर 5 ml, यानी कि 5 ml का जो स्पून है, जो बड़ा खाने वाला चम्मच है, वो अगर फुल भरे तो इसकी मकदार बनेगी 200 mg। ये इसको बनाने का तरीका इस पर दिया गया है। ठीक है। और इसमें मार्केट में इसकी प्राइस जो सी है वो है 183 रुपये, यानी कि एक सिरप की कॉस्ट जो है वो 183 रुपये है। और इसको उन्होंने चेरी के फ्लेवर में बनाया है, यानी कि इसमें चेरी फ्लेवर ऐड किया हुआ ताकि इसका बच्चों को जायका बुरा ना लगे और वो आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसकी जो बोतल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी बोतल जो है वो अंदर ग्लास पैकिंग में है। ये इसकी बोतल है, तो आप इसको आसानी से मार्केट से परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।